Okay. So what is given? Electric potential due to a point charge. So what is the point charge given? Point charge is given as 4 into 10 to the power minus 7 coulomb, which is located at 9 centimeters. So you can understand the figure will be something of this manner. What will be the figure? ये एक चार्ज है, राइट? और ये चार्ज से ये पोटेंशियल कहाँ पे देखना पड़ेगा? दैट इज 9 सेंटीमीटर है। डिस्टेंस कहाँ पे है? 9 सेंटीमीटर है। ये पॉइंट में कितना चार्ज होगा? तो चार्ज कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है? V इज इक्वल्स टू के क्यू बाई आर, ये हो जाता है फॉर्मूला। तो K क्या है? 9 इंटू 10 टू द पावर 9। तो चलो पोटेंशियल कैलकुलेट कर लेते हैं यहाँ पे। तो पोटेंशियल एट पॉइंट P क्या हो जाएगा? सो लेट अस कैलकुलेट। सो पोटेंशियल एट पॉइंट P, so we can understand from the diagram, we can say from the diagram what we can understand, Vp पोटेंशियल एट पॉइंट P, Vp क्या हो जाएगा? K कैपिटल Q जो है, और डिस्टेंस क्या है यहाँ पे? 9 सेंटीमीटर। तो क्या हम 9 सेंटीमीटर यहाँ पे ले सकते हैं? नहीं। K क्या है? 9 इंटू 10 टू द पावर 9, राइट? और Q, what is the value of Q? 4 into 10 to the power minus 7। और 9 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा? 9 into 10 to the power minus 2। So ultimately Vp becomes how much? Vp का वैल्यू क्या हो रहा है यहाँ पे देखो, 4 into 10 to the power 9 minus 7 plus 2। 9 minus 7 plus 2. When this 2 goes up, when this 2 goes up, what it becomes? It becomes 10 to the power plus 2. So now we are getting Vp is equals to, we are getting 4 into 10 to the power 9 minus 7 is how much? Plus 2, that is 4 into 10 to the power 4 volt. तो ये पॉइंट, ये जो P पॉइंट है, इसी पॉइंट का पोटेंशियल क्या हो गया? 9 into 10 to the power 4 volt. नाउ और एक क्वेश्चन है यहाँ पे, और एक क्वेश्चन क्या है? Hence obtain the work done in bringing a charge of 2 into 10 to the power minus 9 coulomb from infinity to a point. तो 2 into मतलब ये चार्ज इंफिनिटी से उसी पॉइंट P में ले आने के लिए कितना अमाउंट ऑफ वर्क करना पड़ेगा? पहले तो ये समझना बहुत जरूरी है, पोटेंशियल का मीनिंग क्या होता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V जो है यहाँ पे, वर्क डन टू ब्रिंग, तो पोटेंशियल का मतलब क्या होता है? वर्क डन टू ब्रिंग 1 coulomb charge from infinity to a point। तो मतलब ये जो पॉइंट P है, ये पॉइंट P का पोटेंशियल क्या है? Vp। तो यहाँ पे हियर Vp is equals to 4 into 10 to the power 4 volt। असल में है क्या? दिस इज द वर्क डन। ये है क्या? दिस इज द वर्क डन टू ब्रिंग, this will be the amount of work done, amount of work done to bring 1 coulomb charge at point P। तो पॉइंट P में 1 कूलम चार्ज को ले आने के लिए कितना अमाउंट ऑफ वर्क जरूरी है? कितना अमाउंट ऑफ वर्क? दिस इज द अमाउंट ऑफ वर्क हैज टू बी डन। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, तो 2 into 10 to the power minus 9 कूलम चार्ज ले आने के लिए कितना अमाउंट ऑफ वर्क करना जरूरी होगा? तो चलो कैलकुलेट कर लेते हैं यहाँ पे, बहुत आसान है ये। सो टू ब्रिंग 1 कूलम के लिए कितना अमाउंट ऑफ वर्क करना पड़ेगा? 4 into 10 to the power 4 volt। सो टू ब्रिंग, वी कैन अंडरस्टैंड, टू ब्रिंग 2 into 10 to the power minus 9 coulomb charge at point P, work done क्या होगा? वर्क डन विल बी हाउ मच? W is equals to, फॉर्मूला क्या होता है? QV। Q का वैल्यू क्या है? 2 into 10 to the power minus 9। और V का वैल्यू क्या है? 4 into 10 to the power 4 volt। So when you multiply both of them, how much are you getting? You are getting 8 into 10 to the power minus 5 joule। Okay,
This is the amount of work done. Okay, is it clear to all? ये समझने में कोई प्रॉब्लम किसी को? No, sir. Okay, so we are moving to the next question. I hope ये क्वेश्चन मैंने क्लास में किया था, राइट? यस सर। अच्छा, ये क्वेश्चन होमवर्क में था, किसी को ये किसी ने ये होमवर्क किया है इसका? Yes, sir. चलो ये देख लेते हैं। व्हाट इज दिस, है क्या ये? यहाँ पे क्वेश्चन है ABCD is a right angle triangle. Okay, fine, that's a good thing. ABC is a right angle triangle और AB and BC are 25 centimeter and 60 centimeter respectively. A metal sphere of radius 2 centimeter given. अच्छा, और उसका पोटेंशियल क्या है? 9 into 10 to the power 5 volt. Find the amount of work done in moving a positive charge from C to A. तो तुमको क्या क्या गिवन, यहाँ पे गिवन क्या क्या है, पहले तो गिवन को लिखो। तो यहाँ पे एक मेटल स्फीयर है, कहाँ पे है? ये जो मेटल स्फीयर है, ये मेटल स्फीयर का पोटेंशियल, तो पोटेंशियल ऑफ स्फीयर V given V is equals to how much? 9 into 10 to the power 5 volt. This is what? Potential of sphere. Potential of sphere. स्फीयर का पोटेंशियल है ये, ठीक है? ये क्या है? स्फीयर का पोटेंशियल। एंड फाइंड द अमाउंट। अच्छा, और क्या गिवन है? ये स्फीयर जो है, स्फीयर का रेडियस भी गिवन। उसका रेडियस क्या है? 2 सेंटीमीटर। ओके, और मुझे क्या पता करना है कि मुझे एक अमाउंट ऑफ वर्क इन मूविंग अ पॉजिटिव चार्ज, मतलब 1 कूलम चार्ज को, 1 कूलम चार्ज को कहां से, 1 कूलम चार्ज को पॉइंट सी टू पॉइंट ए में ले आना पड़ेगा। तो पहले इसके लिए क्या करना पड़ेगा? व्हाट इज द अंडरलाइंग कॉन्सेप्ट? तो सी का पोटेंशियल निकालना पड़ेगा और ए पॉइंट का पोटेंशियल भी निकालना पड़ेगा, और मुझे उसके बाद क्या करना पड़ेगा? ए और सी का पोटेंशियल डिफरेंस, एंड वर्क डन का फॉर्मूला क्या होगा? चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस, राइट? तो ये काम है, राइट? तो पहले ये पता करना है कि ये जो स्फीयर है, ये स्फीयर में चार्ज कितना है। तो चलो ये कर लेते हैं। देखो, तो हम कंसीडर कर रहे हैं ये है एक स्फीयर है, मेटल स्फीयर। तो ये मेटल स्फीयर जो है ना, यहां से इसका डिस्टेंस क्या है? तो ये है पॉइंट ए और ये है पॉइंट सी। ये 25 सेंटीमीटर और ये 60 सेंटीमीटर। तो मुझे ये पहले पता करना है कि ये जो मेटल स्फीयर है, इसमें कितने अमाउंट ऑफ चार्ज है। गिवन मेटल का पोटेंशियल गिवन है मुझे, और इसका रेडियस। तो व्हाट इज द चार्ज इन द मेटल स्फीयर? तो क्या करना है, देखो। सो पोटेंशियल, लेट Q be the charge on this metal sphere. ये मेटल स्फीयर में कितने अमाउंट ऑफ चार्ज होगा? Q. Therefore पोटेंशियल क्या होगा? पोटेंशियल, therefore पोटेंशियल ऑन द स्फीयर, पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है? V is equals to KQ by R. तो देखो यहाँ पे रेडियस गिवन है, राइट? यहाँ पे R क्या है? R is equal to रेडियस। तो मतलब कोई भी एक मेटल स्फीयर हो, उसका अगर तुमको रेडियस पता चल गया, रेडियस पता है और चार्ज पता है, तो तुम पोटेंशियल निकाल सकते हो। लेकिन यहाँ पे क्या है? यहाँ पे क्या हो रहा है? देखो, यहाँ पे पोटेंशियल का वैल्यू गिवन कितना है? 9 इंटू 10 टू दावर 5। क्यू के का वैल्यू क्या होगा? 9 इंटू 10 टू दावर 9, राइट?
9 × 10⁹ क्यू का वैल्यू मुझे नहीं पता और रेडियस का वैल्यू क्या होगा 2 सेंटीमीटर, 2 × 10⁻²। तो अगर ये तुमको कैलकुलेट करना है तो तुमको चार्ज कितना मिल जाएगा, देखो चार्ज मिल जाएगा तुम्हें 9 × 10⁵ डिवाइडेड बाई 9 × 10⁹ और उसके साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पे 2 × 10⁻², ये मल्टीप्लाई हो रहा है। तो क्या हो जाएगा, 9 9 तो कैंसिल हो रहा है, तो Q का वैल्यू यहाँ पे आ रहा है 2 × 10⁻² प्लस 5 माइनस 9। तो कितना हो रहा है Q का वैल्यू, Q का वैल्यू हो रहा है 2 × 10⁻, अच्छा -2 प्लस 5 क्या हो जाएगा +3 और -9 वो क्या हो रहा है -6। तो मुझे आ रहा है यहाँ पे 2 माइक्रोकूलम चार्ज। तो Q में कितने अमाउंट ऑफ चार्ज है, कितना अमाउंट ऑफ चार्ज होगा Q में, प्लस Q में ये यहाँ पे 2 × 10⁻⁻6 दिस इज द अमाउंट ऑफ चार्ज दैट वी हैव। ठीक है, अभी अब क्या करना है, तो पोटेंशियल एट C और पोटेंशियल एट A ये निकालना है। तो चलो ये कर लेते। तो ड्यू टू दिस चार्ज्ड मेटल स्फीयर हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, ड्यू टू दिस चार्ज्ड मेटल स्फीयर जो है ना, ड्यू टू दिस चार्ज्ड मेटल स्फीयर पोटेंशियल एट A क्या होगा, A इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला क्या है, A का डिस्टेंस क्या है 25 सेंटीमीटर, ये A पॉइंट पे, तो A पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा VA इज इक्वल्स टू K चार्ज Q बाय डिस्टेंस क्या है R, क्या है 9 × 10⁹, Q का वैल्यू क्या है 2 × 10⁻⁻6 और रेडियस का वैल्यू क्या होगा 25 × 10⁻², क्योंकि सेंटीमीटर है ना उसको किस में कन्वर्ट करना पड़ता है, मीटर में। सेंटीमीटर को मैंने क्या किया, मीटर में कन्वर्ट। ठीक है, तो यहाँ पे तुम कैलकुलेट कर सकते हो। तो कैलकुलेट करने में क्या मिलेगा तुमको, 2 × 9 दैट इज 18 डिवाइडेड बाई 25, 18 डिवाइडेड बाई 25 इंटू 10⁹ प्लस 2। तो 10⁹ प्लस 2 क्या मिलेगा तुम्हें, 10⁹ that is plus 3, 9 minus 3 what will be that will be plus 3 के साथ प्लस 2 So होएगा 10⁵ 10⁵ होगा, राइट। ये क्या है पोटेंशियल एट ए। सिमिलरली मुझे क्या निकालना है, पोटेंशियल एट सी। तो सिमिलरली मुझे पोटेंशियल एट सी निकालना है। तो पोटेंशियल एट सी कैसे निकालेंगे, देखो VC is equals to how much, VC is equals to KQ by R। फिर से 9 × 10⁹ 2 × 10⁻⁻6 डिवाइड बाई डिस्टेंस क्या है 60 सेंटीमीटर। ठीक है, तो VC का वैल्यू कितना आ रहा है देखो, अच्छा यहाँ पे तो हम कैंसिल कर सकते हैं, 2 को हम किससे कैंसिल कर सकते हैं, यहाँ पे 30, तो हम ऐसे लिख सकते हैं 230 और यहाँ पे भी जा सकते हैं 3 तो अल्टीमेटली क्या आ रहा है देखो 3/10। सो अल्टीमेटली दिस इज कमिंग, अल्टीमेटली इस पॉइंट का पोटेंशियल आ रहा है 3/10 इंटू 10⁻9 - 6 + 2 मतलब फिर से 10⁵। ये VC का पोटेंशियल मिल गया। तो ये चार्ज स्फीयर के लिए VC और VA ये दोनों पॉइंट का पोटेंशियल मुझे मिल गया, राइट। जब ये दोनों पॉइंट का पोटेंशियल मुझे मिल गया ना, तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको तो वर्क डन फाइंड करना है। क्वेश्चन में क्या गिवन है देखो, क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन में पूछ रहा है फाइंड द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम C to A। तो C से C पॉइंट मतलब इसी पॉइंट से मुझे A पॉइंट में ले जाना पड़ेगा। तो जहां से तुम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट, तो तुमको क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, तो तुमको यहाँ पे
पोटेंशियल डिफरेंस निकालना पड़ेगा। तो तुम्हारा पोटेंशियल डिफरेंस डेल वी इज व्हाट, डेल वी इज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट सी एंड ए। तो मतलब फाइनल कहां पे जा रहा है, वीए, इनिशियल कहां पे थे हम लोग, वीसी, राइट। तो वीए माइनस वीसी हो रहा है, क्योंकि हम पोटेंशियल डिफरेंस क्या करते हैं, जो फाइनल पॉइंट होता है उससे इनिशियल पॉइंट को हम माइनस करते हैं। तो क्या मिल रहा है देखो, हमको मिल रहा है यहाँ पे 18/25 माइनस 3/10 इंटू 10⁵ ये मिल रहा है ना। तो डेल वी का वैल्यू क्या हो जाएगा, क्या होगा, चलो 50 हो रहा है यहाँ पे एलसीएम, अगर 50 एलसीएम हो रहा है मतलब 36 माइनस 15 इंटू 10⁵ कितना आ रहा है यहाँ पे, हाउ मच आर यू गेटिंग, 36 से 15 माइनस कर दो, कितना मिलेगा, 21/50 इंटू 10⁵। ठीक है, तो तुम इसको क्या लिख सकते हो देखो, 21/50 इंटू 100 इंटू 10⁵। तो यहाँ पे 2 हो रहा है, तो डेल वी क्या मिल रहा है मुझे, 2 इंटू 21 दैट इज 42 इंटू 10⁵। तो ये हो गया पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस मिल गया मुझे, लेकिन वर्क डन का फॉर्मूला क्या रहता है, वर्क डन का फॉर्मूला W इज इक्वल टू, पोटेंशियल डिफरेंस मिल गया, वर्क डन टू मूव 1 कूलम चार्ज, क्या होता है वर्क डन, W इज इक्वल्स टू Q डेल V, चार्ज क्या है 1 और डेल V क्या है 42 इंटू 10⁵। कितना आ रहा है 42 किलो जूल। कैन यू सी, कैन यू सी ऑल, कितना आ रहा है यहाँ पे 42 किलो जूल। दिस इज द अमाउंट ऑफ वर्क आई हैव टू डन। 42 इंटू 10⁵, इसको मल्टीप्लाई करने में कितना मिलेगा, 42 इंटू 10⁵ जूल, मतलब 42 किलो जूल। इज इट क्लियर, किसको प्रॉब्लम है ये समझने में, प्लीज लेट मी नो। सर वो मेटल स्फीयर में उसके अंदर तो कोई चार्ज नहीं है ना, मेटल नहीं, स्फीयर। मेटल स्फीयर के अंदर कोई चार्ज नहीं रह सकता, मेटल हाँ, स्फीयर बस में क्या, सरकमफेरेंस में। हाँ सरकमफेरेंस में, सिर्फ सरकमफेरेंस में चार्ज होगा, ठीक है। ओके, इज इट क्लियर टू ऑल, सो वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सर तो हम लोग क्या 60 सेंटीमीटर से वो 2 सेंटीमीटर को माइनस कर सकते हैं, मतलब वो तो सरकमफेरेंस में है ना। जरूरी नहीं होगा, क्योंकि 2 सेंटीमीटर के कंपैरिजन में वो 60 सेंटीमीटर बहुत मतलब ज्यादा है, ठीक है, जरूरी नहीं होगा। ओके, अच्छा, अब ये क्वेश्चन बहुत इजी है, क्या है ये क्वेश्चन देखो, फाइंड द वर्क डन इन रोटेटिंग एन इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो मुझे यहाँ पे डाइपोल मोमेंट ऑलरेडी गिवन, फ्रॉम इट्स पोजीशन ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम टू द पोजीशन ऑफ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो कहां से कहां तक करना पड़ेगा यहाँ पे, फ्रॉम द पोजीशन ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम टू द पोजीशन ऑफ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो कैसे करना है देखो, फ्रॉम द पोजीशन ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम टू द पोजीशन ऑफ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो पोजीशन पहले तो ये समझना पड़ेगा स्टेबल इक्विलिब्रियम कहाँ पे होता है और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कहाँ पे होता है। तो हम सबको पता है कि ये अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ना, ये अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होता है तो स्टेबल और अनस्टेबल कहाँ पे हो जाएगा, ओके।
Excuse me. तो यह है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, सो वी राइट इट। तो चलो अब एक डाइपोल को कंसीडर कर लो। तो डाइपोल कैसा होगा? सो यू कैन अंडरस्टैंड, इफ आई कंसीडर दिस डाइपोल, ये क्या है? प्लस, और ये क्या है? माइनस। और ये दोनों ये जो डाइपोल है ना, इट इज सिचुएटेड, दे आर सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस। तो डाइपोल का डायरेक्शन कौन से डायरेक्शन में होता है? नेगेटिव टू पॉजिटिव। डाइपोल का डायरेक्ट डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन कहाँ पे होता है? नेगेटिव टू पॉजिटिव। ये होता है डाइपोल, ये होता है डाइपोल। तो अब ये डाइपोल कहाँ पे है? यहाँ पे है ना, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो स्टेबल पोजीशन मतलब जब डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में होगा, ये होता है स्टेबल। और अनस्टेबल कब होगा? जब यहां पे हो जाएगा ऑपोजिट टू यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। और स्टेबल इक्विलिब्रियम हम वी कैन सी दिस इज स्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो हमको तो पहले ये देखना पड़ेगा स्टेबल इक्विलिब्रियम कौन सा है और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कौन सा है। ठीक है, तो तुमको ये समझना पड़ेगा कि यहाँ पे एंगल कहाँ पे होता है? ये होता है एंगल थीटा। ओके, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? फाइंड आउट द वर्क डन। तो बेसिकली वर्क डन मतलब पोटेंशियल एनर्जी जो स्टोर होता है ना, वो कैसे स्टोर होता है? वर्क करने में, वर्क जब हम करते हैं ना, वो स्टोर हो जाता है एज अ टाइप ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। सो वी राइट इट, so we write it in this way: work done to rotate the dipole, work done to rotate the dipole क्या होगा? work done to rotate the dipole, W is equals to change in potential energy. Okay, we can also say W is equals to change in potential energy. तो मतलब change मतलब, so you can write here UF minus UY. UF मतलब क्या है? यहाँ पे UF क्या है? फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। और UI क्या होगा? इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। UI क्या होगा? इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। तो UF है फाइनल पोटेंशियल एनर्जी और UI क्या होगा? इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। अब ये बताओ कि डाइपोल मोमेंट इनिशियली कहां पे थे? यू हैव टू रोटेट इट फ्रॉम द पोजीशन ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम टू द पोजीशन ऑफ अनस्टेबल। तो इनिशियल एंगल कहां पे था? इनिशियल एंगल कहां पे था? तो वर्क डन टू रोटेट द डाइपोल, हम लोग एक फॉर्मूला किए थे ना, डेल्टा यू क्या होता है? पीई कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। ठीक है, थीटा क्या होता है? इनिशियल ओरिएंटेशन। ये फॉर्मूला हम लोग सब किए हैं, राइट? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो इनिशियल ओरिएंटेशन क्या होता है? थीटा 1 इज इक्वल टू, इनिशियल ओरिएंटेशन में थीटा 1 इज इक्वल्स टू 0 डिग्री। और फाइनल ओरिएंटेशन थीटा 2 इज इक्वल टू हाउ मच? 180 डिग्री। इनिशियल ओरिएंटेशन 0 डिग्री और फाइनल ओरिएंटेशन क्या होगा? 180 डिग्री। तो पीई डाइपोल मोमेंट ऑलरेडी गिवन है,
इलेक्ट्रिक फील्ड वो भी गिवन है ना, तो क्या करना पड़ेगा, यू सिंपली पुट इट। तो डेल्टा यू का वैल्यू क्या मिलेगा मुझे, डेल्टा यू, पी का वैल्यू क्या गिवन है, देखो 3.2 10 to the power -8, so we have delta u is equals to how much, 3.2 into 10 to the power -8, और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है 10 to the power 4। इनिशियल ओरिएंटेशन cos थीटा 1 क्या है 0 डिग्री, माइनस कॉस क्या होगा 180। अब ये क्वेश्चन है कि इनिशियल ओरिएंटेशन थीटा 1 0 डिग्री हमको कैसे मालूम पड़ गया, क्योंकि मुझे ये पता होना चाहिए कि जब डाइपोल मोमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में एंगल करता है ना, दैट इज 0 डिग्री, उसको हम क्या कहते हैं, स्टेबल इक्विलिब्रियम। जब वो ऑपोजिट में आ जाता है ना, उसको हम क्या कहते हैं, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, राइट। तो स्टेबल और अनस्टेबल में ये फर्क है, तो वो देखना पड़ेगा। जब थीटा 1 इज इक्वल टू 0 डिग्री हम क्या बोलते हैं इसको, स्टेबल इक्विलिब्रियम, और थीटा 2 इज इक्वल्स टू 180 हम क्या कहेंगे, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो ये करने में क्या मिलेगा मुझे, 3.2 10 टू द पावर -4, क्या आ रहा है, cos 0 का वैल्यू क्या होता है 1, माइनस cos 180 का वैल्यू क्या होता है -1, ये -1 करके क्या होगा +2 हो जाएगा। तो डेल्टा यू का वैल्यू आ रहा है 3.2 इंटू 10 टू द पावर -4 इंटू 2, तो मल्टीप्लाई हो जाने के बाद डेल्टा यू इज इक्वल्स टू हाउ मच, 6.4 इंटू 10 टू द पावर -4, क्या होगा जूल। तो वर्क डन टू रोटेट द डाइपोल अल्टीमेटली क्या होगा, मैंने क्या बताया था, वर्क डन इज इक्वल्स टू डेल्टा यू। तो वर्क डन टू रोटेट द डाइपोल, what we can see, delta u is equals to, sorry, w is equals to delta u, so this will become 6.4 into 10 to the power -4। Is it clear? Yes, sir. Okay. अगर किसी को प्रॉब्लम है बताओ, anyone having any problem in understanding this? सर न्यूट्रल इक्विलिब्रियम क्या होता है, न्यूट्रल न्यूट्रल मतलब जब ये ऐसा होगा, न्यूट्रल मतलब वो कभी किसी भी डायरेक्शन में जा सकते हो, इसी डायरेक्शन में जा सकते, इसी डायरेक्शन, ये होगा न्यूट्रल, ठीक है। स्टेबल और अनस्टेबल में फर्क क्या होता है, स्टेबल मतलब इफ यू जस्ट रिमूव द डाइपोल वो क्या होगा, इफ यू जस्ट रिमूव द डाइपोल इट विल अगेन ट्राइंग टू गेट बैक टू दैट पोजीशन, और अनस्टेबल में क्या होता है, इफ यू आर ट्राइंग टू रिमूव द पोजीशन वो क्या होगा वहां पे नहीं रहेगा, इट विल नॉट बी ओवर देयर, ये अनस्टेबल। जैसे एक एग्जांपल मैंने दिखाया था, एक एग्जांपल मैंने दिखाया था, देखो ये देखो, ये न्यूट्रल है, ये न्यूट्रल है, दिस वन, ओके दिस वन इज न्यूट्रल, और ये क्या है अनस्टेबल है, ठीक है, ये अनस्टेबल है, और यहाँ पे स्टेबल है। तो देखो ये जो बी है ना, ये बी अगर यहाँ पे आकर इस टेबल को मतलब थोड़ा डिस्टर्ब कर दे तो क्या होगा, देखो क्या हो सकता है, देखो
ये क्या हो रहा है देखो, वो जाके क्या करेगा, वो जाके क्या कर रहा है देखो, ये स्टेबल को डिस्टर्ब कर दिया। डिस्टर्ब करने से क्या हो रहा है, वो फिर से वही जगह पे फिर से आ गया। इसको हम क्या कहते हैं, स्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है। और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होगा, अब ये बी अगर यहां पे डिस्टर्ब कर दिया तो क्या होगा, वो सिचुएशन में आ रहा है नहीं। जस्ट सी, इफ इट इज डिस्टर्बिंग दिस, क्या हो रहा है देखो, इट इज जस्ट गोइंग अवे फ्रॉम दैट सिचुएशन। तो फर्क क्या है स्टेबल और अनस्टेबल में, इसमें तुम अगर डिस्टर्ब करो वो क्या होगा, दैट विल मूव, दैट विल ट्राई टू मूव एंड इट विल डू व्हाट, इट विल ऑसिलेट एंड गेट बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन। ये स्टेबल में ये होता है। और अनस्टेबल में क्या होता है, इफ यू आर मूविंग इट, वो क्या होगा, उस सिचुएशन से पूरा हट जाएगा, दैट इज अनस्टेबल। और न्यूट्रल क्या होता होगा, न्यूट्रल में तुम डिस्टर्ब करने से क्या होगा, एक नया कॉन्फ़िगरेशन वो यहाँ पे ले लेगा, नया कॉन्फ़िगरेशन। देखो उसका पोजीशन नया हो गया, नया पोजीशन, ये न्यूट्रल। ये देखो, ये ब्लॉक देखो स्टेबल में है, डिस्टर्ब करने से ऑसिलेट करने के बाद फिर से वही आ रहा है। और अनस्टेबल में देखो, ये डिस्टर्ब करने से क्या होगा, पूरा हट जाएगा, देखो पूरा हट गया, राइट। लेकिन न्यूट्रल में डिस्टर्ब करने से क्या होगा, नया कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा, नया कॉन्फ़िगरेशन हो गया। ये न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। गॉट इट? इज इट क्लियर टू ऑल? ठीक है। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पे दोनों चार्ज के लिए, चार्ज के बारे में बोला गया क्या है, टू चार्जेस माइनस क्यू और प्लस क्यू आर प्लेस्ड एट पॉइंट 0,0, माइनस ए एंड बी 0,0, प्लस ए रेस्पेक्टिवली। तो हमको क्या करना है यहाँ पे, पहले हम यहाँ पे एक एक्सिस बना लेते हैं। देखो एक्सिस हो गया। तो जब मैंने ये एक्सिस कर लिया ना, तो इसका मतलब क्या है, ये क्या है पॉजिटिव x, ये क्या है पॉजिटिव y, और ये क्या है पॉजिटिव z। ठीक है, ये एक्सिस है। अब दोनों चार्ज कहां पे है देखो, ए पॉइंट कहां पे है, 0,0, माइनस ए। तो मतलब ये जो चार्ज है ना, माइनस चार्ज जो है ना, वो कहां पे है, वो माइनस चार्ज जो है वो कहां पे हो गया, माइनस चार्ज का पोजीशन हो गया 0,0, माइनस ए। तो इसी पॉइंट में हो रहा है। माइनस ए मतलब नेगेटिव एक्स एक्सिस। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या है, ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट 0,0, माइनस। और ये क्या होगा 0,0, प्लस ए। क्या हो रहा है देखो, प्लस ए। 0,0, मतलब जेड एक्सिस पे नहीं होगा? ओ हाँ, राइट राइट राइट, जेड एक्सिस, राइट। Yes, it will be where, it will be in the z axis, ओके सर। 0,0, माइनस ए, राइट। तो ए पॉइंट कहां पे हो रहा है देखो, 0,0, माइनस ए। ओके। और 0,0, प्लस ए, ये कहां पे हो रहा है देखो, पॉजिटिव जेड एक्सिस। ये कौन सा पॉइंट है, बी पॉइंट, प्लस। ठीक है। अब क्वेश्चन क्या है, हाउ मच वर्क इज बीइंग डन, हाउ मच वर्क इज बीइंग डन टू मूव अ चार्ज फ्रॉम 7,0,0 टू हाउ मच, टू -3,0,0। मतलब दोनों पॉइंट देखो कहां से कहां तक, देखो ये पॉइंट P एक पॉइंट है,
पॉइंट P, ये पॉइंट क्या है P, तो P पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो रहा है देखो 7,0,0, यहां से कौन से पॉइंट में ले आना पड़ेगा Q पॉइंट, Q पॉइंट का वैल्यू क्या है -3,0,0, ठीक है। अब यहाँ पे ये चीज जो है ये समझना बहुत जरूरी होगा। कौन सा चीज देख, तो तुम एक चार्ज, तुमको क्या करना है, एक चार्ज, ये Q नॉट चार्ज है, हाउ मच वर्क इज डन, मान लो ये चार्ज है, तो कहां से ले आना पड़ेगा, ये P पॉइंट से Q पॉइंट तक। नाउ यू हैव टू थिंक इन अ डिफरेंट वे। हम लोग ये पहले क्या है देखो, अगर कहीं पे भी माइनस चार्ज है और ये प्लस चार्ज है तो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या होता है, नेगेटिव टू पॉजिटिव। लेकिन इक्वेटोरियल पॉइंट में ये सब क्या है, इक्वेटोरियल पॉइंट, तो पोटेंशियल क्या रहता है, जीरो। पोटेंशियल एट इक्वेटोरियल पॉइंट इज व्हाट, इज जीरो। पोटेंशियल एट इक्वेटोरियल पॉइंट वो क्या होगा, वो जीरो हो जाएगा, ठीक है। हर एक पॉइंट, ओके। इज इट क्लियर, तो ये पॉइंट में क्या होगा, पोटेंशियल जीरो हो जाएगा, राइट। अब क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं देखो, क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि ये Q जो है ना, ये जो Q है, ये Q को क्या करना है, यहां से मूव करने के बाद Q पॉइंट तक ले जाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, हम फिर से बोल रहे हैं यहाँ पे Q को P पॉइंट से Q पॉइंट तक ले आना पड़ेगा, ठीक है। Q को P पॉइंट से Q पॉइंट तक ले आना पड़ेगा, ओके। सो व्हाट वी कैन से, हम क्या बोल सकते हैं, P point, you have to imagine this, point P and Q both are situated at the equatorial position. Both are situated at the equatorial point. So that means potential क्या होगा ये पॉइंट में, ये पोटेंशियल क्या होगा ये पॉइंट में, पोटेंशियल Vp इज इक्वल्स टू VQ इज इक्वल्स टू क्या होगा, जीरो। क्योंकि हम सबको पता है कि इक्वेटोरियल पॉइंट में पोटेंशियल क्या रहता है, जीरो। तो पॉइंट P और पॉइंट Q बोथ आर सिचुएटेड एट इक्वेटोरियल पॉइंट, तो Vp इज इक्वल्स टू VQ इज इक्वल टू क्या होगा, जीरो। तो जब पोटेंशियल इज जीरो तो वर्क डन क्या होगा, W इज इक्वल्स टू Q डेल V। ये बताओ Vp, और यू कैन राइट VQ माइनस Vp, क्या होगा वैल्यू, जीरो होगा, क्योंकि VQ और Vp का वैल्यू क्या है, जीरो। सो वर्क डन क्या आ रहा है यहाँ पे, जीरो। सो वर्क डन टू ब्रिंग अ चार्ज फ्रॉम पॉइंट P टू पॉइंट Q, ओके, क्या होगा वो, दैट विल बी व्हाट, दैट विल बी जीरो। इज इट क्लियर टू ऑल, ये क्वेश्चन क्लियर हुआ, if it is not clear let me know, I am going to explain you in a different way. Is it clear to all, can you all hear me, Yes, sir. अच्छा, is it clear, सबको पता चल गया ये, हाँ सर, क्लियर सर। यस सर।
नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो, व्हाट इज द क्वेश्चन हियर, यहाँ पे क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि एक टेस्ट चार्ज मूव हो रहा है, कहां से? पॉइंट ए टू सी along the path AB and then from BC in electric field. Calculate the potential difference between point A and C at which point is the electric potential is more and why. तो पहले ये देखना पड़ेगा। देखो, ये एक डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, ये एक डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन। चलो देख लेते हैं इसको। So they are talking about this one. Okay? ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, राइट? फाइन, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब क्या करना है, देखो ये पॉइंट कहाँ पे है? ये पॉइंट बी है, ये हो गया पॉइंट बी, ये हो गया पॉइंट सी। दिस इज बी टू सी एंड दिस इज व्हाट, ये पॉइंट क्या होगा? बी टू ए। दिस इज बी टू ए। तो ये क्या बन रहा है, देखो 2,3, सी का पॉइंट क्या होगा? 2,0 और ए का पॉइंट क्या है? 6,0। ठीक है, तो मुझे क्या करना है? वी हैव टू मूव अ चार्ज अलोंग दिस पाथ। फर्स्ट वी आर गोइंग टू मूव अलोंग दिस पाथ A to B and then we are going to move along this path, that is B to C. तो ये काम करना है, देखो along the path A to B and from B to C in electric field, what we have to do here, पहले पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A and C। A और C के बीच पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? वेरी इजी, यू कैन डू इट वेरी इजीली। चलो देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड तो है यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड तो यहाँ पे है, राइट? वो क्या है? E। इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन। तो पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालेंगे? हम लोग सब ये फॉर्मूला एक पढ़े थे ना यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू माइनस dv बाई dr, किए थे ना? तो dv क्या हो जाएगा? माइनस ई dr, है ना? तो मतलब अगर डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में तुम अगर मूव कर रहे हो तो तुम्हारा पोटेंशियल क्या होगा? डाउन। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या होता है? इफ यू आर मूविंग, क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। सो नेगेटिव साइन का मतलब क्या होता है? इफ यू मूव along direction of electric field, what will happen? Potential decreases। पोटेंशियल क्या हो जाता है? डिक्रीज। ये है मेन एजेंडा। तो C to A, इफ यू आर मूविंग फ्रॉम C to A, मतलब ये देखो, इफ यू आर मूविंग फ्रॉम C to A, VC माइनस VA कहां से मूव हो रहा है? यू आर मूविंग फ्रॉम C to A। तो डिस्टेंस क्या होगा यहाँ पे? C और A के बीच डिस्टेंस क्या है? 4 सेंटीमीटर। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? VC माइनस VA इज इक्वल टू माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड, और डिस्टेंस क्या है? 4 सेंटीमीटर। गॉट इट? डिस्टेंस क्या है? 4 सेंटीमीटर।
तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन सी एंड ए, तो Vc माइनस Va आ रहा है -4। तो ये क्या हो रहा है बेसिकली, व्हाट इज दिस? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट C and A. So Vc minus Va is equal to -4e, right? तो Va minus Vc क्या होगा? Va minus Vc क्या होगा? +4e। ठीक है, ये क्लियर है? अच्छा, और एक चीज देखो, at which point the electric potential is more and why? Okay, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहां पे ज्यादा होगा? C पॉइंट या A पॉइंट में? सी। Vc में ज्यादा होना चाहिए, राइट? Vc में ज्यादा होना चाहिए। अच्छा, तो यहाँ पे Vc में ज्यादा होना चाहिए, तो जस्ट अ मिनट, ये क्या होगा? क्यों देखो Vc में ज्यादा क्यों? देखो इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पे होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज डायरेक्टेड फ्रॉम हायर टू लोअर। सो व्हाट इज गिवन? इफ यू मूव अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल तुम्हारा क्या होगा? डिक्रीज हो जाएगा। पोटेंशियल तुम्हारा क्या हो रहा है? डिक्रीज। तो मतलब Vc का पोटेंशियल ज्यादा होगा और A का पोटेंशियल क्या होगा? कम। So that's why Vc minus Va is equals to how much? Vc minus Va is equals to 4e, or Va minus Vc will be how much? -4e. So potential is more than, what we can write here, potential at point C is more than point A. Okay. So if I ask you, if anyone asks you the same thing, Vc minus Va is 4e. What about if anyone asks you in this way, Vb minus Va, ये क्या होगा? Can anyone tell this? 4e. It will be what? 4e. 4e. ये right. Vb minus Va, ये भी क्या होगा? 4e. Why? Because ये देखो, यहाँ पे ये फोकस करो सब, प्लीज फोकस हियर। ये जो BC जो पार्ट है ना, ये जो BC जो पार्ट है ना, देखो ये लाइन परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, BC, what we can write? सरफेस BC, जो सरफेस BC है, is perpendicular to इलेक्ट्रिक फील्ड। जो BC है ना, वो परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड है। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देखो कहां पे है? ये है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और BC कहां पे है? देखो परपेंडिकुलर टू इट। BC कहां पे है? परपेंडिकुलर टू इट। तो सरफेस BC इज परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जब कोई सरफेस परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाता है, उसको हम क्या कहते हैं? इक्विपोटेंशियल Equipotential surface. सरफेस। तो सरफेस BC is perpendicular to electric field, so hence BC is an equipotential सरफेस। BC क्या है? एक इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो जब BC इक्विपोटेंशियल सरफेस हो जाएगा, तो मतलब देयरफॉर VB इज इक्वल टू VC, ये दोनों का पोटेंशियल क्या रहेगा? सेम। सो देयरफॉर VB माइनस VA इज इक्वल टू VC माइनस VA, दैट इज इक्वल्स टू +4। इज इट क्लियर? क्लियर? ये कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट एक कॉन्सेप्ट है, ये बहुत एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ओके, वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट वन, वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट वन। अच्छा, ये क्वेश्चन यू ऑल विल डू, दिस इज योर होमवर्क।
ये क्वेश्चन कहाँ पे है ये थोड़ा देख लेना वो नोट्स में. You all will do this. Okay, sir. Okay, we are going to do this question now. Two identical metallic plates of surface A and B are kept parallel to each other in air. They are separated by distance of 1 centimeter. Okay, ठीक है. तो दोनों प्लेट है, राइट? ये एक प्लेट और ये और एक प्लेट, राइट? ये दोनों प्लेट है. तो ये प्लेट ए है, मान लो ये प्लेट ए और ये प्लेट बी, और ये दोनों का डिफरेंस डिस्टेंस क्या है, सेपरेशन 1 सेंटीमीटर. देखो यहाँ पे ऐसा बोला है. तो सरफेस ए इज गिवन अ पोटेंशियल ऑफ 10 वोल्ट. तो सरफेस ए का पोटेंशियल क्या है, 10 वोल्ट. एंड आउटर सरफेस ऑफ बी इज अर्थ, और बी को अर्थ, अर्थ मतलब ग्राउंडेड, दिस इज कॉल्ड ग्राउंडेड. ग्राउंडेड मतलब इसका पोटेंशियल क्या होगा, वीबी क्या हो रहा है, 0. अब क्वेश्चन है कि व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन पॉइंट्स y एंड z. अच्छा, y एंड z कहां पे आ गया, जस्ट अ मिनट. Just a minute, students. हेलो, हाँ हाँ बोलो. हम्म, हाँ 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 हाँ. ওয়াশিং করানো হয়নি, আমি করাইনি ওয়াশিং. তো বাকি যা কাজ ছিল সব ঠিকঠাকই আছে. হুম, ঠিক আছে. ওকে. হুম, अच्छा, दिस इज द क्वेश्चन. हाँ, आई हैव टेकन द करेक्ट वन. एक्स और वाई कहाँ पे है यहाँ पे, ओके. लेट्स सी. तो क्वेश्चन तो ठीक ही है यहाँ पे. तो ठीक है, तो चलो देख लेते हैं क्या करना पड़ेगा. तो VA का सर वो लगता है y और z नहीं, a और b होगा. हाँ वही लगता है, ए और बी होगा, राइट. ये ए और बी होगा. तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कहाँ पे होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा VA, दैट इज पॉजिटिव चार्ज, और VB का पोटेंशियल क्या है, कम. तो हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड. तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इट्स ऑलवेज हाई टू लो पोटेंशियल. तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड हाई टू लो पोटेंशियल होता है, तो यहाँ पे क्वेश्चन है, तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा. हम सबको तो फॉर्मूला तो सबको याद है कि क्या,
E इज इक्वल टू माइनस dv बाई dr। तो dv क्या हो जाएगा, माइनस ई dr। तो यहाँ पे va और vb, तो dv मतलब तुम्हारा सर आप म्यूट पे हो शायद। right, I was on mute। okay, so as I was saying, E is equals to minus dv by dr। तो dv is equal to क्या होगा, माइनस ई dr, है ना। dv is equals to क्या होगा, माइनस ई dr। तो dv is equal to माइनस ई dr। सो यहाँ पे dv मतलब पोटेंशियल डिफरेंस हो रहा है पॉइंट प्लेट ए और प्लेट बी के में, बी में पोटेंशियल डिफरेंस हो रहा है। कितना डिफरेंस, 10 वोल्ट का डिफरेंस। तो इफ आई डू लाइक दिस, vb माइनस va इज इक्वल टू माइनस ई dr, सही है। vb माइनस va कितना डिफरेंस है, vb का पोटेंशियल 0 और इसका माइनस इसका 10, दैट इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। और डिस्टेंस क्या है, ये दोनों का प्लेट के बीच डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर, दैट इज 1 into 10 to the power minus 2 meter। तो दिस इज कमिंग 10 is equals to राइट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा, 10 बाई दैट इज 10 to the power 3। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हो गया 1000 वोल्ट पर मीटर। ओके, अब ये क्वेश्चन है, व्हाट इज द वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 20 माइक्रोकूलम फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट, फ्रॉम पॉइंट x to point y over the surface A। point x to point y over the surface। देखो यहाँ पे x और y तो हम लोकेट नहीं कर सकते, x क्या है y क्या है, बट टू मूव अ चार्ज, बट आई कैन से टू मूव अ चार्ज ओवर प्लेट ए, मतलब प्लेट ए में एक चार्ज को तुमको यहां से यहां तक ले आना पड़ रहा है। ओके, प्लेट ए में क्या होगा, वर्क डन क्या हो जाएगा, 0। वर्क डन 0 हो जाएगा, क्योंकि प्लेट ए जो है ये हर एक जगह का पोटेंशियल क्या होगा, 10 वोल्ट। प्लेट ए जो है ना वो हर एक जगह का पोटेंशियल क्या होगा, 10 वोल्ट। इज दैट क्लियर। तो टू मूव अ चार्ज ओवर प्लेट ए, वर्क डन इज इक्वल टू हाउ मच, 0। व्हाई, सिंस सिंस each and every point of plate A is having same potential। और इक्विपोटेंशियल, और इक्विपोटेंशियल सरफेस मतलब जहां पे सरफेस में पोटेंशियल सेम रहता है हर एक पॉइंट, वहां पे एक चार्ज को मूव कराने में क्या वर्क होता है, 0। वी नो वर्क डन टू मूव अ चार्ज ओवर एन equipotential surface is 0। This is what we are getting। Okay, next question। This question is very very important। These two questions, sorry these three questions, जो बहुत सारे questions हैं यहाँ पे। These two question is very important। पहले 6 कर लेते हैं, देखो पहले 6 कर लेते।
6 का पोटेंशियल देखो यहाँ पे ये जरूरी होगा। This is V, this is X, this is E, this is also what? X, right? तो हमको यहाँ पे क्या करना है देखो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये 1 सेकेंड का जगह ये 2 सेकेंड, मतलब दिस इज 1 सेकेंड, दिस वन इज 2 सेकेंड, this one is 2 second, and this one is what? 3 second. So if I carry on with this, ये 1 सेकेंड का लाइन है, ये 2 सेकेंड का लाइन है, और ये 3 सेकेंड का लाइन है। So basically I'm trying to ओके सी, तो क्वेश्चन में क्या गिवन है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना, सॉरी पोटेंशियल जो है वो कैसे वैरी हो रहा है। देखो कुछ ऐसे वैरी हो रहा है, ऐसे जाके इंक्रीज हो रहा है, फिर जाके ऐसा हो रहा है, फिर से दिस इज बिकमिंग माइनस। तो ये 0, ये 1 सेकेंड, ये 2 सेकेंड, और ये 3 सेकेंड। तो पोटेंशियल कैसे वैरी हो रहा है, कुछ ऐसा। दिस इज हाउ द पोटेंशियल इज वैरी। Okay, this is how the potential is vary. तो how will the electric field vary? अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे वैरी होता है, देखो सब, E is equal to minus dV by dr, E is equal to minus dV by dr। तो तुम ये बताओ कि जब तुम ऐसे मूव कर रहे थे ना 0 to 1 सेकेंड 1 डिस्टेंस, जब इट्स नॉट द टाइम, वेरी सॉरी, जब तुम ऐसे मूव कर रहे थे 0 to 1, तब तुम्हारा पोटेंशियल कैसे हो रहा था, इट वाज चेंजिंग व्हाट, इट वाज इंक्रीजिंग। तो यू कैन अंडरस्टैंड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक कांस्टेंट वैल्यू हो जाता है कब, जब देयर इज इक्वल चेंज इन पोटेंशियल विद इक्वल डिस्टर्बेंस, विद इक्वल डिस्टेंस। तो वी कैन से इलेक्ट्रिक फील्ड को हम क्या लिख सकते हैं, इज इक्वल टू इक्वल चेंज इन पोटेंशियल, इक्वल डिक्रीज इन पोटेंशियल, चेंज मतलब डिक्रीज इन पोटेंशियल विथ डिस्टेंस। तो जैसे तुम्हारा यहाँ पे डिस्टेंस चेंज हो रहा है ना 0 to 1, तुम्हारा देखो पोटेंशियल क्या हो रहा है, देखो इंक्रीज हो रहा है। तो एट दैट टाइम इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा, एट दैट टाइम इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हो जाएगा कांस्टेंट वैल्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हो जाएगा एक कांस्टेंट वैल्यू, ये कांस्टेंट वैल्यू मिलेगा, यहाँ पे एक कांस्टेंट वैल्यू मिलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड का। ठीक है, यहाँ पे पोटेंशियल चेंज हो रहा है, डेल वी हो रहा है, नो चेंज। यहाँ पे इस पोजीशन में
यहाँ पे डेल वी क्या हो रहा था, पॉजिटिव, इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आया, नेगेटिव कांस्टेंट। लेकिन यहाँ पे इस पोजीशन में पोटेंशियल क्या है, जीरो, चेंज क्या है इस पॉइंट में, पोटेंशियल का चेंज क्या है, देखो डेल्टा वी क्या होगा, जीरो। तो जब डेल्टा वी जीरो होता है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा, ये डेल्टा वी अगर जीरो हो गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होगा जीरो, राइट। फिर से यहां पे देखो, यहां पे पोटेंशियल क्या हो रहा है, घट रहा है, देखो दिस इज व्हाट, नेगेटिव पोटेंशियल। ये क्या है, नेगेटिव पोटेंशियल हो रहा है। यहाँ पे पोटेंशियल का वैल्यू क्या हो रहा है, देखो इट इज डिक्रीजिंग। व्हेन द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल इज डिक्रीजिंग, तब इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा, यहाँ पे एक कांस्टेंट वैल्यू आएगा, लेकिन वो क्या होगा, पॉजिटिव, लेकिन वो क्या होगा, पॉजिटिव। इज दैट क्लियर, ओके। दिस डायग्राम इज वेरी इंपॉर्टेंट। कांस्टेंट क्यों आएगा? কনস্ট্যান্ট কেন হচ্ছে, why it is constant, it is constant because E is equal to minus dv by dr। দেখ এখানে চেঞ্জটা কেমন করে হচ্ছে, হাউ ওয়াজ দ্য চেঞ্জ, এখানে চেঞ্জটা কনস্ট্যান্ট না, পোটেনশিয়ালটা এখান থেকে এই জায়গাতে যা ইনক্রিজ হলো উইথ ইকুয়াল চেঞ্জ ইন ডিসপ্লেসমেন্ট, তো ইকুয়াল ডিক্রিজ ইন পোটেনশিয়াল উইথ ইকুয়াল ডিসপ্লেসমেন্ট যখন হচ্ছে, উইথ ইকুয়াল ডিসপ্লেসমেন্ট, তখন ইলেকট্রিক ফিল্ডটা কি হবে, এটা কনস্ট্যান্ট হবে। বুঝতে পেরেছিস, यस सर। ওকে হ্যাঁ স্যার, বুঝতে পেরেছি স্যার। ওকে। Question number 7, what is question number 7? यहाँ पे देखो कि the electric field V at any point is given by, what is given, V is equal to 4x square। We have to find out, calculate the electric field at 1 0, अच्छा potential given, तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना पड़ेगा, कैसे निकालोगे, E is equal to minus dv by dr, तो यहाँ पे क्या करना है, dv by, यहाँ पे पोटेंशियल किसके ऊपर डिपेंड हो रहा है, सिर्फ x के ऊपर, तो v इज इक्वल टू 4x स्क्वायर, मतलब यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ पे v जो है, v इज अ फंक्शन ऑफ x, मतलब वैल्यू ऑफ v किसके ऊपर डिपेंड होता है, वैल्यू ऑफ v x के ऊपर डिपेंड होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, माइनस dv बाई dx, तो क्या क्या आएगा यहां से, देखो माइनस डी डी एक्स ऑफ v का वैल्यू क्या है, 4x स्क्वायर, तो डिफरेंशिएट करो, क्या मिलेगा, डिफरेंशिएट करने से 4x स्क्वायर, 4x स्क्वायर का डिफरेंशिएट करने में क्या आ रहा है, देखो माइनस 8x, 8x आ रहा है। तो हमको इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पे देखना है, 1, 0, 2, तो क्या लिखना है, देयरफॉर at 1, 0, 2, that is x equals to 1, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा, E is equal to माइनस, x का वैल्यू क्या है यहाँ पे 1, yz का वैल्यू है कुछ नहीं, तो नहीं पुट करना है, तो क्या आ रहा है, E is equal to माइनस 8। डायरेक्शन कहां पे देना है, ये x कंपोनेंट है, तो आई क्या, ये हो रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हो रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड। आदि बहुत लेट हो गया, आप ज्वाइन करने में क्या होगा, बहुत लेट हो गया। सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन वी हैव दिस वन, बट इट्स अ बिट डिफरेंट। देखो अभी ये क्या करना है, देखो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पोटेंशियल, इसका वैल्यू क्या है, v इज इक्वल्स टू
6x माइनस 8xy स्क्वायर माइनस 8y प्लस 6yz माइनस 4z स्क्वायर, दिस इज गिवन। मुझे क्या क्या देखना है यहाँ पे? इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। हाउ यू आर गोइंग टू डू दिस, कैसे करना है? कैसे करना है देखो, डिफरेंशिएट होता है विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। ये बात है, डिफरेंशिएट करना है। लेकिन यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, partial differentiation. राइट, जब तुम एक्स ई एक्स मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग एक्स डायरेक्शन, तब तुमको डेल वी बाई डेल एक्स करना है, ये डीवी बाई डी एक्स नहीं, इसको हम पार्शियल डिफरेंशिएशन कहते हैं। मतलब यहाँ पे व्हाट यू आर गोइंग टू डू, इसका मतलब क्या होगा? डिफरेंशिएट v with respect to x considering other variable constant। अदर वेरिएबल्स कौन है यहाँ पे? y z ये सब है। तो क्या होगा ये? तो ये क्या हो जाएगा? डेल डेल एक्स ऑफ, क्या हो रहा है देखो, पहले 6x। ओके, अच्छा और एक चीज ध्यान रखना है, यहाँ पे ना सामने एक आई कैप देना जरूरी होगा, यहाँ पे एक आई कैप देना जरूरी होगा। और एक चीज माइनस भी देना पड़ता है। फॉर्मूला में हम लोग किए थे ना, E इज इक्वल टू माइनस डीवी बाई डी आर, तो ये क्या बन जाएगा? तो ई एक्स क्या बन रहा है? माइनस आई कैप डेल डेल एक्स ऑफ 6 कैप माइनस डेल डेल एक्स ऑफ 8xy स्क्वायर माइनस डेल डेल एक्स ऑफ 8y प्लस डेल डेल एक्स ऑफ 6yz माइनस डेल डेल एक्स ऑफ 4z स्क्वायर। तो ये डिफरेंशिएट करने के बाद मुझे क्या मिलेगा? एक्स मिलेगा माइनस करके 6x का डिफरेंशिएट हो रहा है x के रिस्पेक्ट में, क्या होगा? x 6, ये क्या होगा? माइनस 8y स्क्वायर, ये क्या होगा? 0 प्लस क्या होगा? 0 और लास्ट में ये भी क्या होगा? 0। ये सब 0 क्यों हो रहा है? ये सब 0 क्यों हो रहा है कोई x? हम x के साथ डिफरेंशिएट कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू x, यहाँ पे कोई x है नहीं, इसलिए सब क्या हो गया? 0। इसीलिए क्या हो गया? सब 0। तो इफ यू आर आस्क्ड ई एक्स क्या है, यू आर राइटिंग आई कैप 6i minus 8y square। Similarly, if you are being asked to find out EY, कैसे निकालोगे? माइनस जे कैप डेल डेल y ऑफ v, पूरा डिफरेंशिएट करना है अब किससे? विथ रेस्पेक्ट टू y। करने के बाद क्या मिलेगा? माइनस 16xy माइनस 8 प्लस 6z प्लस 0। सिमिलरली Ez क्या मिलेगा? माइनस के कैप डेल डेल z ऑफ v, क्या आ रहा है देखो, z के रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट करने में क्या आएगा? माइनस के कैप 6y
-6y -8z। ओके, ये आ रहा है। तो y डायरेक्शन का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रहा है, देखो, दिस इज EY, this is EX, और this is EZ। अब क्वेश्चन में पूछा गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पे हो रहा है, कहां पे निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड, एट ऑरिजिन। तो एट ऑरिजिन में इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा, एट ऑरिजिन मतलब 0,0,0, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इट विल बी व्हाट, EX प्लस EY प्लस EZ। तो क्या आ रहा है ऑरिजिन के, यहाँ पे y का वैल्यू क्या पुट करना है, 0, तो -6i कैप। EY क्या होगा, यहाँ पे ये सब 0 हो जाएगा क्योंकि 0 पुट करना है ना x y और z के जगह, ये क्या हो जाएगा +8j कैप। और k में देखो y और z के जगह 0 पुट करने से 0 हो जाएगा, तो प्लस, तो ये है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मैग्नीट्यूड क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, √6² + 8², that is coming out to be 36 + 64 is equals to √100, that is equals to 10। तो 10 न्यूटन पर कूलम ये है इलेक्ट्रिक फील्ड एट ओरिजिन। और मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, चार्ज कहां पे रखा है ओरिजिन में, कितना फोर्स मिलेगा, F is equals to QE। चार्ज का वैल्यू क्या है, 2 कूलम, 2, और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है 10, कितना आ रहा है 20 न्यूटन पर कूलम। ओके, देखो ये समझ में आया कि नहीं। सर क्वेश्चन नंबर 7 में डाउट था, क्वेश्चन नंबर 7 कौन सा है, पिछले वाला क्वेश्चन जो था, पिछले ये वाला। हाँ हाँ सर, इसमें सिर्फ आपने आई कैप लिया है, लेकिन जेड एक्सिस में क्यों नहीं होगा, यहाँ पे जेड। z के ऊपर वैरी करता है क्या, यहाँ पे पोटेंशियल का यहाँ पे z के ऊपर वैरी हो रहा है, ओ अच्छा, नहीं। पोटेंशियल तो यहाँ पे सिर्फ x के ऊपर वैरी हो रहा है, हाँ, राइट। ओके। और यहाँ पे देखो पोटेंशियल सबके ऊपर वैरी हो रहा है, सबके ऊपर डिपेंड हो रहा है, इसीलिए हमको क्या करना पड़ा, EX EY EZ ये तीनों को निकालना पड़ा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन नंबर 12, try to do this, question number 12 4, question number 2 10। ये देखो यहाँ पे मिलेगा तुमको, after doing that if you have any problem please let me know। माने the same story everywhere, माने जब भी ऑनलाइन क्लास कहीं पे भी होगा तो मतलब सिर्फ कुछ स्टूडेंट्स क्लास में रहेगा और बाकी सब नेटवर्क कनेक्शन ये वो बोल के मतलब हो जाएगा। एनीवे ओके, सॉल्व दिस क्वेश्चंस एंड वी विल गेट बैक टू आवर नेक्स्ट क्लास। अच्छा नेक्स्ट क्लास मंडे जो है ना, मंडे तुम लोगों का क्लास नहीं होगा क्योंकि मंडे वोट वगैरह वो सब है, तो मंडे वोट के लिए क्लास नहीं होगा। वो क्लास कब होगा, ट्यूसडे होगा सुबह, ठीक है, ट्यूसडे होगा। वो ट्यूसडे क्या क्लास रहेगा, डाउट क्लियरिंग क्लास रहेगा, डाउट क्लियरिंग और कैपेसिटर का थोड़ा बहुत मतलब 1-2 क्वेश्चंस ये करवाएंगे, ठीक है। और वेंसडे क्या रहेगा, टेस्ट, और वेंसडे क्या रहेगा, टेस्ट, याद रखना सब, ठीक है। जो थर्सडे को आते हैं मतलब बैच 3। हाँ बैच 3 तो थर्सडे यूजुअल क्लास हो रहा है,
और बैच 3 को फ्राइडे एक एक्स्ट्रा क्लास हम दे दें, ठीक है। सर बैच 3 का टेस्ट कब है? बैच 3 का टेस्ट नेक्स्ट वीक ही होगा, मतलब थर्सडे, इस थर्सडे नहीं, कमिंग थर्सडे, मतलब कल तो क्लास है तुम लोगों का, ठीक है, कल नहीं, कमिंग थर्सडे। सर हाँ बोल। सर कौन कौन से टॉपिक में न्यूमेरिकल हुआ आज? आज न्यूमेरिकल हुआ है, पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल एनर्जी, इसके ऊपर सब हुआ है। I will provide this, don't worry, and also I'm going to, I was recording a video, let me just check, I was recording a video। अच्छा, यहाँ पे बाकी जो क्वेश्चंस है ये प्लीज करना, ठीक है। ओके सर। I was recording a video, so don't worry, I will be posting this। कहाँ गया वो?